जब एक पत्नी हो और एक बच्चा हो फिर भी कोई अकेला हो। ये प्रश्न उठता है दमदार जी। मैं इस प्रश्न को यहीं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अतिथि आ रहे हैं, आ जाएं। डॉक्टर साहब बैठ जाएं तो फिर पंक्तियां मैं प्रारंभ करूं। मैं अकेला क्यों हूं? दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला जाता है। नाम आध्यात्मिक होने के बाद भी भौतिकता से लोग जोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वागत है भाई, कि जान से भी ज़्यादा था चाहा जिसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा था चाहा जिसे, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, वाह, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, क्या बात है, वो किसी और के घर की ज़ीनत बनी, वो किसी और के घर की ज़ीनत बनी, बन के दुल्हन मेरे घर था ना जिसे, बन के दुल्हन मेरे घर था ना जिसे। क्या कहने। मैं समझता हूँ मेरे अकेलेपन का राज खुल गया है। तब मैं कहता हूँ कि कभी वो मुझे याद करती तो होगी, कभी वो मुझे याद करती तो होगी, तस्वुर को आबाद करती तो होगी, मिलन हो हमारा अचानक कहीं पर, खुदा से वो फरियाद करती तो होगी, बहुत अच्छे, खुदा से वो फरियाद करती तो होगी। बहुत अच्छे। लेकिन एक कवि, एक शायर होने का जो दायित्व है, अब मैं उस भूमिका में आना चाहता हूँ। कवि वही लिखता है जो देखता है। इन पंक्तियों को संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा अगर मैं कुछ सही कहने का प्रयास किया। दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, ऐसे कुछ लोग भी हैं देश चलाने वाले, ऐसे कुछ लोग भी हैं देश चलाने वाले। प्यार की बात समझ में उन्हें आती ही नहीं, आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले, आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले। मैं अपनी पहचान की वही गीत पढ़ना चाहता हूँ, जैसा कि दमदार जी कह रहे थे कि धान कहूँ मैं कटोरा देखो, वाह, प्रीत के रीत की बौली हूँ, धान कहूँ मैं कटोरा देखो, प्रीत के रीत की बौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। बहुत अच्छे। और ये चंदौली वीरों की धरती
याद करिए धानापुर 16 अगस्त 1942 और 28 अगस्त 1942 सैयद राजा। तब मैं कहता हूँ कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। देवेंद्र भैया बैठे हैं धानापुर की शहीदी धरती से, तब ये पंक्तियां पढ़ते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। राकेश भाई साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये अपने माटी अपने जनपद की गीत, उन पंक्तियों को आप जब सुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं वह दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा जनपद जाना जाता है। न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भारत के बाहर भी हमारे जनपद को लोग जानते हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि चंद्रकांता और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। कालेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और जो पंक्ति मैं सुनाने जा रहा हूँ, कई महीने रिसर्च के बाद में 2 पंक्तियाँ लिख पाया कि मैं चंद्रप्रभा, गुरुजी, मैं चंद्रप्रभा और कर्मनाशा के, मैं चंद्रप्रभा और कर्मनाशा के संगम पास धरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ। ये है चंदौली की धरती। हमारे बीच मेहमान रचनाकार भी हैं, श्रुति लखनऊ से आई हैं, छोटी बहन हैं, तो इस चंदौली से वाकिफ होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं वो पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक ऐसा स्मारक बना जिसकी बात कह के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। किनाराम की तपोभूमि, किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध कलिए इतिहास हूँ मैं। किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध कलिए इतिहास हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर
वाल्मीकि के साथ हूँ मैं, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, पावन धरा रमौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। बहुत अच्छे। और अंतिम बात इस बात के साथ दमदार जी कि इस चंदौली ने बहुत सारे वीरों को जन्म दिया, लेकिन सांस्कृतिक व्यक्तियों को भी जन्म दिया। बेशक। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन से ऐसी महान विभूतियां बेशक। इस धरा पे पैदा हुई कि कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। हेमंत भैया, कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। बहुत कम लोग जानते हैं गिरजा देवी ठुमरी की महान शख्सियत इसी चंदौली में पैदा हुई। उनके गांव का नाम था चक सहोदवारा, आपने सुना होगा। चक में पैदा हुई और सकलडीहा में पली बढ़ी, देश का नाम रोशन किया। बाकी कैलाश गौतम नामवर सिंह को सब जानते हैं कि विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सासु हूं मैं। राजित प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में एक मिसाल, मैं उनको अपने पिता तुल्य मानता था, मुझे पुत्रवत मानते थे कि कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सासु हूं मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं सींच रही हूँ, मैं सींच रही हूँ इस उपवन को, गंगा धारा भूपौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंद। ये चंदौली के नाम की तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंदौली के नाम की तालियां हैं। बहुत साधुवाद, आपने मन से सुना। अब मैं जल्दी से माटी की बात कह के अपना स्थान लेता हूँ और ये पंक्तियाँ अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि हमारा यही दायित्व है कि हम कुछ आपको दे दें। मनोरंजन तो दूसरा पक्ष है, लेकिन कुछ भाव लेके जाएं। दमदार जी, बहुत जल्दी मैं पढ़ देता हूँ कि जिंदगिया 4 दिन के खेला, जिंदगिया 4 दिन के खेला, माटी कदहिया गल जाई, बारिश में जस ढेला, जिंदगिया 4 दिन के खेला, कि धन दौलत तू खूबे जुटवला, धन दौलत तू खूबे जुटवला, गहना गुड़िया देह सजवला, जइबा एक दिन सब बिसरा के, साथ न जाई अधेला, जिंदगिया 4 दिन के खेला। और देखें कि महल अटारी रच के बनवला, रिश्ता नाता खूबे निभवला, माया नगरिया से जहिया तू जइबा, छूटी सारा झमेला, जिंदगिया 4 दिन के खेला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।